और आज भैया अर्धवार्षिक का 9th का पेपर है, जिसका हम क्या करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं अभी, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। पहला देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा है, विषय गणित, कक्षा 9th का है। समय कितना है अभी, 3 घंटे 15 मिनट है। कितना दे रखा है, 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, नोट सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंक। कहने का मतलब है उसके आगे दे रखे हैं। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं अभी, किससे करते हैं अभी, बहुविकल्पीय प्रश्न है। कौन से अभी, बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होंगी। कौन सी भी परिमेय संख्या होंगी भाई, जिन्हें हम क्या करते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो भाई सुनो, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, बे भी गलत है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, से। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, से। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें बताना है भाई क्या, अपरिमेय संख्या। क्या बताना है, अपरिमेय संख्या। तो इसका हो जाएगा भाई बे, ऑप्शन सही है। कौन सा है, बे। अगला प्रश्न है भाई, क्वेश्चन नंबर 3, x³ - 7x + 6 के गुणनखंड होंगे। कुछ मत करना, इनके गुणनखंड कर लो। क्या करना है अभी, गुणनखंड। इसका आंसर क्या होगा भाई, दे। क्या हो जाएगा, दे। उसके बाद है बहुपद की घात बतानी है। क्या बतानी है अभी, बहुपद की घात। किसकी बतानी है अभी, बहुपद की हमें घात बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा भाई, 2। उसके बाद है पांचवा है, मूल शब्द के भुजा तथा कोटि है। मूल शब्द के भुज तथा क्या भाई, कोटि है। 5वां प्रश्न है भाई, 5 में क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा, ए। क्या हो जाएगा, ए। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है, यही पेपर मिलेगा भाई, देख लेना चाहे। क्या आ जाएगा, ए। उसके बाद है भाई छठा है, बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है। बाई अक्ष पर किसी स्थित, क्या भी बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है। क्या होगा भाई, ये हो जाएगा a,0। कितना हो जाएगा भाई, a,0। ठीक है, अगला प्रश्न है 7वां, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है। इसमें तो बाई का पूछा था, इसमें किसका पूछ लिया अभी, एक्स का। किसका पूछ लिया भाई, हमसे एक्स का पूछ रहा था। इसमें कौन सा हो जाएगा भाई, से। तो क्या हो जाएगा, x,0। क्या हो जाएगा भाई, x,0। ये वाला आंसर सही है, कौन सा, से वाला। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट दो जल्दी से। आगे देखते हैं अब अगला। अगला भी पृष्ठ 2 है। कौन सा भी, पृष्ठ 2 है। अब क्या करना है, देखो प्रश्न दिया है, समीकरण 2x + 1 = 0 का हल होगा। तो कुछ नहीं करेंगे अभी, क्या करेंगे, जीरो की दूसरी तरफ भेज देंगे। क्या करेंगे, जीरो की दूसरी तरफ। तो 8 में क्या हो जाएगा अभी, बे। तो कितना है, -1/2। आंसर कितना आ जाएगा, -1/2। देख लो कैसे, ये 2x बराबर 0। देखो 2x + 1 = 0। तो क्या काम करेंगे, एक को इधर भेज दो, तो किसका होगा, माइनस का 1। ठीक है, और हमें किसका मान चाहिए, x का। तो नीचे भी 2 को ले आएंगे भाई। ठीक है, तो क्या जाएगा, क्या हो जाएगा, x बराबर -1/2। क्या हो जाएगा भाई, x बराबर -1/2। उसके बाद अभी तीसरा नवा प्रश्न है, समीकरण x + 2y = 5 और 2x + y = 5 का हल होगा। कुछ मत करना, या तो प्रतिस्थापन विधि से कर लो, या फिर किससे कर लो, विलोपन विधि से। तो क्या करेंगे, नवे का भाई आंसर हो जाएगा तुम्हारा कितना भाई, इससे कितना हो जाएगा भाई, ए। कितना हो जाएगा, ए। ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। अगला क्या है भाई, 10वां है, बहुपद 2x+ की घात है। घात बतानी है इसकी। क्या बतानी, मैंने वीडियो करा रखी, जाकर देख लेना, 10वीं में भी है ये। 2x + 1 की क्या बतानी है, घात बतानी है। क्या बतानी है भाई, घात। घात हो जाएगी भाई कितनी, -1। कितनी हो जाएगी भाई, सॉरी कितना भी, 10वां है ना, 10वें की घात हो जाएगी कितनी भी, -1। इसमें थोड़ी देखो भाई, 10वां प्रश्न है, 2x + 1 की घात होगी कितनी होगी भाई, से आंसर होगा इसका। क्या होगा, से। एक घात है, क्योंकि x की भाई एक ही घात है। कितनी है, एक ही घात है। अगला है 11वां, परिमेय संख्या 16/32 का सरल रूप होगा। क्या बताना है, सरल रूप। तो क्या हो जाएगा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। क्या हो जाएगा भाई, 16 एकम 16 और 16 दूनी क्या हो जाएगा, 32। तो 11वें का क्या हो जाएगा भाई, 1/2। क्या हो जाएगा भाई, 1/2। ठीक है, आगे देखो। 12वां है, परिमेय संख्या 1/2 की पावर 4 दे रखी है। कितनी दे रखी है भाई, 1/2 की पावर कितनी दे रखी है,
4 दे रखी है, तो इसके क्या हो जाएगा भाई, दे हो जाएगा 1 बटे कितना 16। क्यों हो जाएगा भाई, 1 की पावर कितनी लगाओ उसका मान कितना होता है भाई, 1 ही होता है। कितना होता है, 1। अब क्या काम करेंगे, एक देखो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, तो 1 बटे कितना आ जाएगा 16। उसके बाद है 13वां प्रश्न है भाई, 13वां कौन सा है, x² - 2x = 0 का गुणनखंड होगा। क्या होगा भाई, गुणनखंड बताने और कुछ नहीं करना। तो 13वें का आंसर क्या हो जाएगा भाई, x और x - 2। ठीक है, बे आंसर हो जाएगा। 14वां है भाई, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं भाई त्रिभुज, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3। उसके बाद है 15वां, किसी तल में 2 बिंदुओं से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। किसी तल में 2 बिंदुओं से कितनी क्या भाई सरल रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक ही खींची जा सकती है भाई। और 16वां प्रश्न है, आकृति, ये आकृति दे रखी है भाई, कितना देगा 30 डिग्री और एक 50 डिग्री, और ये बताना है x। तो तुम जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, 180 अंश। तो कितने देगा 30 प्लस भाई कितने हो जाएंगे 50 बराबर क्या हो जाएगा भाई, बराबर कितना भाई 180 अंश। क्या हो जाएगा भाई, 1 सेकंड। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा x + 30 + 50 बराबर 180। x बराबर 180 में से कितने घटा देंगे 180, क्योंकि 30 और 50 कितने हो गए 80, तो कितना आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा भाई 100। कितना आ गया 100। इसका कितना था भाई, 15 में का 1 था। और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, आगे देखो अगला कौन सा, आकृति x का मान होगा। ये भाई आकृति दे रखी है, इसका x का मान बताना है। ये 30 दे रखा है, ये 30, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई 180 अंश। कितना होता है 180 अंश। 30 और 30 कितने हो गए 60 हो गए, और 180 में 60 के कितने बचे भाई 120। कितने बचे 120। ठीक है, आगे देखते हैं, किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का मान होता है, अरे ये तो सबको पता है, कितना होता है भाई 180 अंश। अगला, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। कितना होता है 360। उसके बाद है भाई 20वां सवाल है, 1/2 + 1/2 का पावर 10 दे रखी है। अरे 1/2 और 1/2 कितने हो गए भाई, 1 हो गया। हाफ और हाफ कितने हो गए, 1 हो गई। और 1 की पावर कितनी भी थी, तो आंसर कितना आता है 1 ही आता है। कितना आता है भाई 1 ही आता है। कितना आता है 1। ठीक है, आगे भाई ये सवाल दे रखे हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक एक करके स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो जल्दी से, या सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल है भाई ये वाला, क्या है, x = 2 तथा समीकरण x³ - 8 का मान बताइए। क्या बताना है, मान बताना है ये वाला। ठीक है, इस सवाल के क्या बताना, x की जगह कुछ मत करो, 2 रख दो बस। चलो करते हैं, ये रहा भाई सवाल। क्या है सवाल में, यदि x = 2 है तब समीकरण x³ - 8 का मान होगा। कुछ मत करो, x³ - 8 सॉल्यूशन लिख के यहाँ भाई। ठीक है, तो क्या काम करेंगे, x = 2 रखने पर, x = 2 रखने पर कितना मान रख दो, 2 रख दो, तो 2⁻³ - 8, ये कितने हो जाएंगे, 2⁻³ का मतलब है कितना है भाई 8, -8 बराबर कितना आ जाएगा 0। यही क्या हो जाएगा आंसर। बहुत आसान सवाल था। अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल ये है, 1/2 की पावर 4 गुणा 1/3 की पावर कितनी 4। चलो करते हैं, ये वाला सवाल है। ठीक है, देखो कितना दे रखा है अभी, 1/2, 1/2 की पावर कितनी दे रखी है भाई 4 दे रखी है, गुणा और 1 कितना भाई 3 की पावर कितनी दे रखी है 4। कितनी दे रखी है भाई, 1/2 की पावर 4 दे रखी है, गुणा 1/3 की पावर कितनी दे रखी है 4। कुछ मत करो, 1 की पावर कितनी होती है उसका आंसर 1 ही आता है। 2 की पावर 4 का क्या मतलब होता है भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, गुणा, उसके बाद 1 की पावर कितनी लगाओ, इसकी कोई दिक्कत नहीं, 3 की पावर 4, तो कितने हो 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 तिया सॉरी देखो 4 बार लिख लो ना यहाँ पे, 3 × 3 और गुणा भी कितना 3 × 3, देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। ठीक है,
उसके बाद क्या काम करेंगे, बराबर इसकी गुणा करके लिख देंगे। क्या लिख देंगे भाई, इसकी गुणा करके यहाँ लिख देना, ये 16 और 81 की गुणा करके यहाँ लिख देना। ठीक है, एक एक एकम एक, 16 और 81 क्या कर लेंगे, गुणा कर, चलो कर दे देता हूँ। 1296 कितना आ जाएगा भाई, 1296 गुणा कर देना, कितना आएगा 1296, यही क्या हो जाएगा आंसर। ये नहीं, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, सॉरी माई मिस्टेक। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है भाई, ये तो मैं खुद बना, 0.1 तथा 0.12 के बीच की अपरिमेय संख्या बताइए। क्या बतानी है, अपरिमेय संख्या। हम करेंगे डे सवाल, कौन सा करेंगे, डे, √3 + 1 और √3 - 1। ठीक है, ये वाला सवाल देखो, √3 + 1, ठीक है, और √3 - 1। कुछ मत करो, इस सवाल को करने के लिए भी क्या काम करेंगे, देखो सुनो, ये विपरीत चिन्ह से गुणा कर दो दोनों तरफ, √3 + 1 और √3 + 1। ठीक है, ये हो जाएगा 2 बार, तो क्या हो जाएगा, √3 + 1 का क्या भाई स्क्वायर, गुणा हो रही है, क्या हो रही है, गुणा। उसके बाद क्या हो जाएगा, बटा। देखो ये एक बार ये घट रहा है और एक बार जुड़ रहा है, तो फॉर्मूला लग जाएगा √3²। ठीक है, और क्या हो जाएगा, माइनस कितना भाई, 1 का स्क्वायर। देख लो कैसा खोले हैं ये, 1 मिनट देख लो बस। a² - b² बराबर होता है क्या भाई, a + b और a - v। तो यही कंडीशन है, a + b और a - v। तो ये हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर खोल दो भाई, इसमें स्क्वायर कौन सा लग जाएगा, a² + b² प्लस कितना भी 2ab स्क्वायर, तो 3 + 1, ठीक है, क्योंकि v का है, +2 और a और v, तो कितना आ जाएगा, √3। समझ गए भाई। अगर 3 का रूट हट जाएगा भाई, इससे कितना आ जाएगा, 3 और माइनस कितना भाई 1, बराबर देखो 3 और कितने हो गए 4 प्लस रूट, ठीक है 2√3 और नीचे कितना 2, बराबर देखो इसमें से 2 कॉमन कर लूँ, तो 2 कॉमन करेंगे तो आ जाएगा कितना भाई 2 + √3, कितना आ जाएगा भाई √3 और नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 2 + √3, ये क्या हो जाएगा आंसर। समझ गए। आगे इनका स्क्रीनशॉट लो, ये खुद करने हैं, तो मैं सवाल क्या करना है, खुद करना है। निम्न में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। x² माने 5x + 6x, कुछ मत करना, गुणनखंड करो बस, और कुछ मत करना। यदि x = 4 है, x की जगह 4 रख दो, 4 की पावर 4 हो जाएगी 16। इनका मान बता देना है। क्या बताना है अभी, मान। आगे देख, ये जांच कीजिए कि क्या -3 तथा 2 बहुपद है, x³ + 27 के शून्यक होंगे। शून्यक से निकाल के भाई क्या कर देंगे, मान बता देंगे। अगला है भुज तथा कोटि को परिभाषित कीजिए, ये भी परिभाषा लिखनी है तुम्हें। डह समीकरण 4x + -y - 3 = 0 को 2 हल ज्ञात कीजिए। क्या कितने निकालने, एक x का मान निकाल दो, एक y का मान निकाल दो, ठीक है। अगला है कोण के प्रकार तथा उनकी परिभाषा बताइए। क्या बताना है अभी, कोण के प्रकार तथा उनकी परिभाषा। अगला क्या भी 1/3 तथा 3/2 के बीच की क्या भी 3 परिमेय संख्या बताइए। ये तुम्हारी प्रश्नावली एक पहली में ये वाला सवाल जरूर देखना है, ठीक है। या फिर इसे कर दो, कौन सा भी सरल कीजिए, 27/8 और इनकी पावर कितनी है 3/2। उसके बाद है भाई कौन सा सवाल है 0.35, सॉरी 3 और 5 है भाई, और 5 दशमलव कितना है भाई 2 दशमलव संख्या को p/q के रूप में लिखना है। कुछ मत करो, पॉइंट हटाकर 0 बढ़ा के किसके रूप में लिख देंगे, p/q के रूप में। बहुत आसान है, लेकिन बार भी लग रहा है, ये ध्यान रखनी है, ठीक है। चित्र, फिर ये वाला सवाल है भाई, ए तथा बी का मान बताना है। क्या बताना है, ए तथा बी का कोण के मान बताने हैं। बहुत आसान सवाल है। अगला, यदि 2 समपूरक कोण 2:3 के अनुपात में है तो कोण बताइए। क्या ज्ञात करना है अभी, कोण बताना है। और एक समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सिद्ध कीजिए। यदि समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सिद्ध कीजिए। थ्योरी वाले सवाल है, खुद सॉल्व करना है, ठीक है, देख के। समझ गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। हमारी भी एक सीरीज भी चल रही है 10th की, अगर कुछ बच्चे तैयारी करना चाहते हैं 10वीं और मैथ की, ठीक है। मिलते हैं अभी, चलो। आई होप भाई आप सभी लोगों का एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है, बिल्कुल, और अच्छे से देखना। मिलते हैं, जय हिंद।